Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वो पूरा 11 मिनट का वो वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है। अच्छा, तो वो वीडियो आपने ओरिजिनल खींचा होगा तो आपके मोबाइल में होगा जी, तो क्या वो सुना सकते हैं? जी जरूर सुना सकते हैं, ये वीडियो है। खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। आप दोनों लोग पहले अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम संतोष कुशवाहा है और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है सौलभ हिंदी। मेरा नाम सत्यानंद स्वामी है, मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है सत्या एक्सप्रेस। सत्या एक्सप्रेस और सौलभ हिंदी, आप दोनों लोग रिश्ता क्या है आप दोनों लोगों में? हम दोनों एक दोस्त हैं। अच्छा, मतलब दोनों लोग एक साथ अपने घूमते हैं और अपने चैनल चलाते हैं। संतोष जी, स्वामी जी, आप लोगों को क्या पता है कि आपका एक वीडियो जो निरहुआ जी का, आपने जो आजमगढ़ के सांसद हैं उनका आपने जो वीडियो लिया वो काफी ट्रेंड कर रहा है और उसके बारे में वो फेक बताया जा रहा है। क्या है उसके पीछे कहानी, जरा सा हमको बताएं। दरअसल सर वो कहानी है कि 11 मिनट का जो इंटरव्यू है उसको फेक बता रहे हैं। नहीं, कहाँ पे खींचा आप लोगों ने द्वारा? बता रहा हूं कि जो वीडियो फेक जो वायरल हो रहा है और उसको फेक बता रहे हैं। दरअसल ये आजमगढ़ में सठियाव है, सठियाव चौहान बस्ती है, वहीं पर जो निरहुआ जी का कार्यक्रम था। हम लोग वहीं पहुंचे थे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी निरहुआ जी आ गए। तो हमने सोचा कम से कम आ ही गए हैं तो कम से कम निरहुआ जी का तो बाइट मिल जाए। तो निरहुआ जी का इंटरव्यू करने के लिए संतोष जी जो है कि कैमरा अरे माइक उठाते हैं और हम भी कैमरा हम ले लेते हैं, कैमरा चला लेते हैं इनका। तब तो निरहुआ जी आते हैं, उनका इंटरव्यू किया जाता है। हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू के दौरान कुछ सवाल आते हैं, तो सवाल में सबसे बेस्ट जो मोस्ट सवाल था हमारा बेरोजगारी के ऊपर था। तो बेरोजगारी को लेकर के हमने सवाल पूछा कि नेताजी आप जो है कि योगी जी को से बताते हैं कि योगी जी से बहुत संपर्क है, मोदी जी से बहुत संपर्क है, और जो आजकल के जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके बारे में आपका ख्याल क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कुछ रोजगार मिल जाए। तो खास करके ये बताइए कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरी पे क्या राय है आपकी? तो उन्होंने कहा कि आप रोजगार को, सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं, जबकि सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। हर किस्म का रोजगार है, मोदी जी ये दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इसके लिए लोन दे रहे हैं, हर तरह के लोन बताते हैं। लेकिन उसके बाद जब और सवाल बढ़ते बढ़ते बताते हैं कि सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताते हैं कि नहीं, आप लोग 8 बच्चा पैदा कर लेते हो तो कहाँ से जो है कि रोजगार मिलेगा? एक तो रोजगार की सीधे ही कमी है और उसमें 8 बच्चे पैदा कर लोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये सवाल पूछा कौन था आप दोनों में? पूछा था सर। अच्छा, हाँ, मैं नहीं पूछा था सवाल को। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि नेताजी और बताइए, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि जैसे जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के आप बता रहे हैं, मोदी जी के पास और योगी जी के पास तो कोई बच्चा ही नहीं है, उन्होंने तो बच्चा ही नहीं पैदा किया कि कहाँ से जो है कि उन्होंने बेरोजगारी जो है कि कम कर दी है, पहले से है, बच्चा नहीं पैदा करके कम कर दिया। अच्छा, वही हिस्सा ट्रेंड कर रहा है। ये जो वीडियो है आपने कहाँ और किस तारीख को खींचा? ये 13 अप्रैल का वीडियो है, लगभग शाम का समय था, 3:30 बजे के लगभग था वो। और वो आजमगढ़ के सठियाव के चौहान बस्ती में वो कार्यक्रम के दौरान आए थे। तो हम लोगों ने बाइट लेने की इच्छा जाहिर की थी, तो वहीं पर वो बाइट दे रहे थे। वो पूरा 11 मिनट का वो वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है। अच्छा, तो वो वीडियो आपने ओरिजिनल खींचा होगा तो आपके मोबाइल में होगा? जी है। तो क्या वो सुना सकते हैं? जी जरूर सुना सकते हैं, ये वीडियो है। जी मांग रहे हैं ना, पिछली भर्तियों में जो कि पिछली सरकारों में हमेशा भर्ती निकलती रही है। रेलवे के भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है।
आप बताइए भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी अरे कितने भाई बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जी अब आपसे बेहतर कौन जानता है? अच्छा बस पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? तो 140 करोड़ में 80 लाख को अगर सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी कौन सा रोजगार करेंगे बताइए आप? ये तो लोगों दर्शकों को बताना तो आपको बताना है ना। आप ही बोले ना कि विशेषकर सरकारी नौकरी, आप सिर्फ सरकारी नौकरी को बताते हो कि यही रोजगार है। यही रोजगार नहीं होता। रोजगार वो होता है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको स्वनिधि योजना दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, आपको कृषि योजना दे रहे हैं। आप किसी भी योजना में आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए आप सरकार पैसे देगी। आप अपना रोजगार कीजिए। ऊपर से 30% सब्सिडी देती है सरकार, ऊपर से 0% ब्याज है, ब्याज नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं रोजगार। अब आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है? तो भाई साहब अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार वो भी होता है कि अभी आजमगढ़ में पिज्जा हट खुला, उस पिज्जा हट का मैं गया था ओपनिंग करने, तो वहां पता चला कि 20 लोग वहां रोजगार कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं है। आप अभी हैं कैमरा चला रहे हैं, ये भाई साहब माइक पकड़े हैं, ये रोजगार नहीं है। तो करेंगे तब ना। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। तो ये जो वीडियो है आपने इसी मोबाइल से शूट किया था? यही मोबाइल है, इसी मोबाइल से शूट किया गया। ओरिजिनल वीडियो आपने दिखा दिया? ओरिजिनल वीडियो। तो संतोष जी इसको जो है वो फेक बताया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, फेक तो नहीं है। जो कह रहे हैं कि फेक है तो फेक नहीं है। मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं और मेरे पास खुद है। जिसको लगता है कि फेक है तो वो चेक कर सकता है। तो अभी एक्स पर देखा मैंने ट्रेंड कर रहा है कि ये फेक है, और तो आपने भी कुछ उसको? हमने उस पे जो है अपने एक्स पे उसको शेयर किया है, टैग भी किया है बीजेपी को कि आप देख लीजिए ये जो है जिसको आप फेक बता रहे हैं ये ओरिजिनल वीडियो है। उन्होंने खुद बोला है इस तरीके से। चलिए ठीक, धन्यवाद। ये जो आप रहते हैं, जो आप अभी हम लोग जहाँ पे बैठ के बात करें, ये कौन सी जगह है? ये गाजीपुर विधानसभा है और नंदगंज थाना के अंतर्गत ये आता है, देवकली विकास खंड के। मूल रूप से आप दोनों लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, ये दूसरे मनिहारी के रहने वाले हैं। अच्छा, गाजीपुर में ही मनिहारी? जखनिया विधानसभा मनिहारी पर। अच्छा, प्रॉपर मनिहारी। और आप यहाँ के गांव का नाम क्या हुआ? सराय तालवी। सराय तालवी, ये सदर विधानसभा में नंदगंज थाना, नंदगंज थाना, सिरगिथा के पास। सिरगिथा।